व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द एंडिंग एपिसोड ऑफ सीजन 5 ऑफ माय हीरो एकेडमिया। और इस वीडियो के ख़त्म होते ही सीजन 5 खत्म हो जाएगा। और इस वीडियो के एंड में मतलब इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसके एंड में मैं अगले सीजन का प्रीव्यू भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर किसी को स्टोरी जानना है तो वीडियो के एंड तक देखना। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक कर दो और एक कमेंट भी कर दो। तो अभी यह ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके आज के अमेजिंग एपिसोड को स्टार्ट करता है इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस इवेंट के स्टार्टिंग में हम लोग नंबर 2 हीरो हॉक्स को देखते हैं, जो कि मेटल लिबरेशन आर्मी और शिगोराकी का जो ग्रैंड सेरेमनी है वहाँ पर प्रेजेंट है। और वो सोचता है कि मैं शायद थोड़ा लेट हो गया, अगर मैं लेट नहीं होता तो शायद और भी ज़्यादा लोग बच सकते थे। तो उसके बाद हॉक्स सोचता है अभी शिगोराकी के पास मेटल लिबरेशन आर्मी का फुल पावर है, उन लोगों का पैसा भी है, अभी उसके पास रीअवेकन पावर भी है और उसके जितने सारे पार्टनर है सब लोगों का पावर भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया है। और उसके बाद वो सोचता है कि अभी शायद शिगोराकी के पास हीरो के बराबर, और उसके बाद सोचता है कि नहीं, हीरो के बराबर नहीं, हीरो से भी ज़्यादा पावर एंड पैसा है, अभी वो कुछ भी कर सकता है, प्रैक्टिकली इनविजिबल है। और उसके बाद वो सोचता है कि अभी अगर मैंने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया और अगर मैंने जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन एंडेवर तक नहीं पहुंचाया तो जापान ख़त्म हो जाएगा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोगों को हॉस्पिटल का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिगोराकी के साथ डॉक्टर का एक कॉन्वर्सेशन होता है। उसमें शिगोराकी कहता है कि मुझे और भी ज़्यादा पावर चाहिए। तो वो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा तो एवकन हुआ है पावर, तुम्हारे पास तो अभी बहुत ज़्यादा पावर है, तुम्हें और पावर की क्यों ज़रूरत है। तो शिगोराकी कहता है कि मैं सब कुछ ख़त्म करना चाहता हूँ, मेरे हाथ को देखो, मैंने एक बार यूज़ किया उसके बाद ही मेरे हाथ का क्या हालत हो गया, मैं किसी भी हीरो को लाइटली नहीं ले सकता। और ऑलमाइटी ने अपने पीछे जिस पावर को छोड़ के गया है मैं उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे और भी ज़्यादा पावर चाहिए, अगर तुम मुझे दोगे तभी मैं लूँगा। तो वो डॉक्टर कहता है कि जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट। और उसके बाद वो पावर ट्रांसलेट करने का जो रिसर्च है वो स्टार्ट कर देता है और शिगोराकी एक चेयर पे बैठ जाता है और बहुत सारे बात करता है। और ऑपरेशन का प्रिपरेशन लेते हुए वो कहता है कि ऑल फॉर वन ही एक ऐसा पर्सन है जिसने मेरे रिसर्च को सीरियसली लिया, क्योंकि वो मल्टीपल कॉर को एक साथ यूज़ कर सकता था, इसलिए उसने मेरे प्रॉब्लम को समझा। और अब मैं मेरे पास जितना ज़्यादा रिसर्च हुआ पावर है वह सब कुछ तुम्हारे अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। और तुम्हें अगले 4 महीने तक बहुत ही तगड़ा पेन होगा, लेकिन जब तुम इस पेन को ख़त्म करके अगले स्टेज पे पहुंच जाओगे तुम्हारे पास इतना ज़्यादा पावर होगा कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा, हाथ के मुट्ठी में होगा, तुम जो चाहोगे वो ही कर पाओगे, इवन वन फॉर ऑल। तो शिगोराकी कहता है कि वन फॉर ऑल। तो वो डॉक्टर कहता है कि ऑल फॉर वन ने सब कुछ जैसा चाहा वैसा ही मिला, लेकिन बस एक पावर को छोड़ के, वो है वन फॉर ऑल। वन फॉर ऑल को ऑल फॉर वन कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। और उसके बाद उसका जो रिसर्च है वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब जो एक्सपेरिमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद इस एनीमे का ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट होता है। ओपनिंग सॉन्ग के ख़त्म होने के बाद हम लोगों को यूए हाई स्कूल के बैकग्राउंड का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हर एक यूए हाई के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, मतलब हमारे डेकू के टीम के जो स्टूडेंट है, उन स्टूडेंट के साथ जो रोबोट्स है उन लोगों का फाइट होता है। सब लोग अपना अपना जो अल्टीमेट मूव है वो दिखाते हैं, क्योंकि हर किसी ने अपने अपने मूव को बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले चुका है और उसका पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और सबसे आखिर में बारी आता है डेकू का, और डेकू भी अपने ब्लैक विप पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर चुका है। और डेकू के बाद ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो एग्जामिनेशन है वो ख़त्म हो जाता है रोबोट के साथ। और उसके बाद सब लोग एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन जनाते हैं कि तुम इतना ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हो, वो इतना ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। और उसके बाद डेकू उराराका के पास जाता है, जाने के बाद कहता है कि लास्ट टाइम ने तुमने मुझे बचाया था उसके लिए थैंक यू। अभी उराराका भी बहुत ज़्यादा काम हो चुकी है और वो अभी हिनाता की तरह मतलब इतना ज़्यादा पैनिक नहीं हो जाता है डेकू को देख के, और वो भी बहुत ज़्यादा शांत हो चुकी है। और वो भी कहती है कि ठीक है, अब से हम लोग और भी ज़्यादा पावरफुल बनेंगे। और ये वाला सीन भी एक बार कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोगों को प्रो हीरो आइजावा को दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट दौड़ते हुए आते हैं और उसको रिपोर्ट करता है कि जो इरी है उसके सर में दर्द हो रहा है। तो सब लोग दौड़ते हुए इरी के पास जाता है और देखते हैं कि इरी का जो हॉर्न है उसमें उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो आइजावा उसे सुला देती है और उसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोगों को नैप रूम में एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाकुगो है, डेकू है और ऑलमाइट है। तो ऑलमाइट कहता है, दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन जनाता है तुम लोगों के वर्क स्टडी में इतना ज़्यादा सक्सेस के लिए। और उसके बाद ऑलमाइट डेकू को एक नोट्स देता है और कहता है कि इसमें मैंने जितने सारे हमारे प्रीवियस एंसेस्टर, मतलब वन फॉर ऑल के प्रीवियस एंसेस्टर थे, सब लोगों का पावर डिस्क्रिप्शन है इसमें, तो इसमें तुम देख सकते हो, इससे तुम सीख
सकते हो। तो डेकू तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, सारे के सारे एंसेस्टर का पावर है, मतलब जो डिस्क्रिप्शन है जो जो था डिटेल में सब कुछ यहाँ पर है। लेकिन बस जो थर्ड यूज़र है और सेकेंड यूज़र है उन लोगों का डिटेल ही यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ऑल माइट को कहीं से भी नहीं मिला। तो उसके बाद डेकू कहता है कि मैं ब्लैक विप को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन 1 सेकंड से ज़्यादा देर के लिए मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, और जो मिस्टर आइज़ावा और सेरा है मैं उन लोगों की तरह अपने ब्लैक विप को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जो बाकुगो होता है वो कहता है कि मैं तुम लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकता, जल्द से जल्द करो। और उसके बाद बाकुगो वो नोटबुक उठा लेता है और उसमें 5th हीरो का जो डिटेल है वो देखता है, जिसका कॉर्क था ब्लैक विप। और उसके बाद बाकुगो कहता है कि मैंने इन सब कॉर्क का नाम कभी नहीं सुना। तो डेकू कहता है कि नहीं, ये तो बहुत सारे अमेजिंग कॉर्क है। तो जो डेकू है वो कहता है कि तेरे लिए अमेजिंग होगा लेकिन मेरे लिए नहीं। तो जो ऑल माइट है वो कहता है कि हाँ उसने सही कहा, उसने पूरी तरीके से गलत नहीं कहा। और उसके बाद वो कहता है कि जो ऑल फॉर वन था उसने सारे के सारे पावर को क्रश कर दिया था, उससे जितना ज़्यादा पावरफुल लोग थे, सिर्फ वन फॉर ऑल को क्रश नहीं कर पाया। और वन फॉर ऑल का जो पावर है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जा रहा है, इस्टेब्लिश हो रहा है। लेकिन वो लोग चोजन वन नहीं था, वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, उन लोगों का विल भी उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, इसलिए वो वन फॉर ऑल को पूरी तरीके से कल्टिवेट नहीं कर पाए, उसका जो असली पावर है उसको बाहर नहीं निकल पाए। तो जो बाकुगो है वो कहता है कि इसलिए वो लोग बहुत जल्दी मर गए। तो ऑल माइट कहता है कि हाँ वो लोग जल्दी मर गए। तो उसके बाद ऑल माइट कहता है कि डेकू तुम हो चोजन वन, तुम सारे के सारे पावर को अपनी फुल पोटेंशियल पे यूज़ कर पाओगे। तो उसके बाद ऑल माइट कहता है कि तुमने उस ब्लैक विप तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब जो तुम्हारा नेक्स्ट पावर होगा जिसको कंट्रोल करना पड़ेगा वो है फ्लोट। तुम फ्लोट के ऊपर कंट्रोल करोगे, मेरे मास्टर का पावर। तो उसके बाद डेकू सोचता है कि ऑल माइट के मास्टर का पावर मतलब नाना शिमुरा का पावर। तो ये सब कुछ सुनने के बाद जो बाकुगो है वो बहुत ही तगड़ा हंसने लग जाता है और हंसते हंसते कहता है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं अपने एक्सप्लोशन से मैं ऐसे ही फ्लोट कर सकता हूँ, आसमान में तैर सकता हूँ, और तू उस पावर पे ऊपर कंट्रोल करने के लिए अपना टाइम वेस्ट करेगा जिसमें मैं पहले से ही महारत हासिल करके बैठा हुआ हूँ। और वो हंसता है और कहता है कि मैं जीत गया। तो हमारा जो डेकू है वो कहता है कि नहीं, मैं जल्द से जल्द सीख जाऊँगा। तो बाकुगो फिर से चिल्ला के कहता है कि नहीं, तू मरेगा। याद है ना, तूने जब पहली बार ब्लैक विप को यूज़ किया था तूने अपने आसपास के लोगों को भी मार ही डाला था, और इस बार भी तू नए पावर को यूज़ करने का ट्राई करेगा और तू अंदर से ख़त्म हो जाएगा। मैं जीत गया, मैं बचाऊंगा दुनिया को। और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोगों के सारे स्टूडेंट का जो फेस्टिवल है उसका सीन दिखाया जाता है। सब लोग घर में एक फीस्ट का आयोजन करता है, क्योंकि उन लोगों का जो कुछ ही आखिरी दिन बचा हुआ है और उसके बाद वो लोग अब इस क्लास से अगले क्लास में चले जाएंगे, मतलब सेकेंड ईयर में चले जाएंगे। तो सब लोग फीस्ट का तैयारी कर रहे हैं। तो जो बाकुगो है वो आता है, आने के बाद कहता है कि ये सब्जी किसने काटा रहे, और शोतो आता है और कहता है कि मैंने काटा है। और बाकुगो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि ये किसी तरह का सब्जी प्रिपेयर हुआ, अगर तेरे सिस्टर ने ये देख लिया ना तो वो मर जाएगी ये देख के। और उसके बाद सब लोग डिनर करते हैं, और डिनर करते करते हमारा जो डेकू है वो पास्ट स्टोरीज़ के बारे में सोचते हैं, और सोचते सोचते खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग समझता है, और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोगों को ऑल माइट का एक सीन दिखाता है जहाँ पर ऑल माइट बाहर बैठा हुआ है, वहाँ पर आइज़ावा आता है और ऑल माइट बहुत ज़्यादा दुखी है, और वो कहता है कि मैं किसी का मदद भी नहीं कर सकता, मैं कितना ज़्यादा पावरलेस हूँ। और भाई इस सीन को देख के मैं भी ज़्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि ऑल माइट भाई मेरा फेवरेट हीरो है और वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया है। तो आइज़ावा उसे दिलासा देता है और कहता है कि नहीं, तुमने बहुत दिनों तक हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट किया, अभी तुम एक काम कर सकते हो, तुम जिंदा रह के सब लोगों के साथ रह के तुम रह सकते हो, सब लोग अभी तुमको प्रोटेक्ट करेगा। और ये वाला सीन भी एक बार कट हो जाता है। और अगले सीन में हम लोग को हॉस्पिटल का एक सीन दिखाता है जहाँ पर शिगुराकी के ऊपर ट्रीटमेंट चालू हो गया है और 4 महीने तक ट्रीटमेंट चलेगा, और उसके बाद बहुत तगड़ा पावरफुल हो जाएगा। और इसी पॉइंट पर ये वाला एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैंने प्रीव्यू भी एक्सप्लेन किया है, तो रुको और देखो। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक करो और कमेंट करके बताओ क्या तुम लोग नेक्स्ट सीज़न के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं। और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीव्यू को। प्रीव्यू पे दिखाया जाता है कि उन लोगों का जो 3 महीने का जो ब्रेक था, स्प्रिंग ब्रेक, वो ख़त्म होने को है, लेकिन उससे पहले ही सारे के सारे स्टूडेंट को बुला लिया है एक जगह पे। तो सब लोगों को उस सिटी पे बुला लिया है, डेइका सिटी पे, जहाँ पर लीग ऑफ विलेन और जो मेटल लिबरेशन आर्मी का जो गैंग रहता है। तो सब लोग कहते हैं कि क्या हम लोगों का फाइट मेटल लिबरेशन आर्मी के साथ है या फिर लीग ऑफ विलेन के साथ। तो सब लोग कहते हैं कि लीग ऑफ विलेन के साथ नहीं, यहाँ पर हम लोगों का फाइट होगा मेटल लिबरेशन आर्मियों के साथ। और अभी जो यहाँ पर फाइट होगा वो सारे के सारे सुपर ह्यूमन के सोसाइटी को, हिस्ट्री को हिला के रख देगा। और इसी पॉइंट पे ये जो प्रीव्यू है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद अगला जो एनीमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो एक इसेकाई एनीमे है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और शायद तुम लोगों में से बहुत लोगों ने देख भी लिया होगा। लेकिन उसका सीज़न 2 मतलब पार्ट 2 आ रहा है, इसलिए मैं उसका जो सीज़न 1 है उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा जल्द से जल्द। तो मिलते हैं एक और नई एनीमे के साथ, तब तक के लिए बाय।